एसके पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स का मैथमेटिक्स, जिसमें आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ए लेवल, यानी कि बिगिनर्स के लिए है, यानी क्लास 9 से यह कोर्स है और उसी के अनुसार यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है पहले उसको समझ ले। देखिए क्या है कि निर्देशांक, मान लीजिए बोर्ड है, यह समझ लीजिए बोर्ड है। अब हम अगर एक बिंदु को रखते हैं तो बोलेंगे कि यह बिंदु जो ए बिंदु, नाम हम दे दिए ए, बोर्ड पर कहाँ है, तो आप बोलिएगा बीच में है, किनारे है, ऐसा। लेकिन अगर नाप कर हम बोले कि अगर ये दाएं किनारे से मान लेते हैं, कोई स्केल से नापे तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है मान लेते हैं, और नीचे वाले किनारे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो आराम से कोई भी व्यक्ति इसको पता कर सकता है कि इस किनारे से वो 30 सेंटीमीटर और नीचे वाले किनारे से 40 सेंटीमीटर नाप कर बिंदु को लोकेशन पता कर सकता है। तो इसका लोकेशन इस तरह लिख सकते हैं हम लोग है 30,40 इस तरह लिख सकते हैं। यानी क्या मतलब, अगर हम ये समझा दें कि नीचे वाला किनारे माने क्षैतिज किनारा जो है, ये क्षैतिज किनारे से नीचे वाला जो किनारा, ऊपर से नहीं नीचे वाला से, तो 40 सेंटीमीटर ऊपर है और दाएं वाला किनारा से 30 सेंटीमीटर बाएं है, तो लोकेशन पता चल जाएगा। इसी तरह अगर पूरा बोर्ड की ऊंचाई पता है और यहाँ पूरा ऐसे लंबाई पता है, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि ऊपर से कितना नीचे है और बाएं से कितना दाएं तरफ है ये बिंदु को। तो ये निर्देशांक माने कि उसका निश्चित स्थान पता करना, किसी लोकेशन में, किसी मैदान में, पूरा पृथ्वी पर, आकाश में पता करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग होता है। तो चलिए इसके बारे में हम और विशेष कुछ बताते आपको हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक हम इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति के लिए आपको कुछ तो लोकेशन लेना होगा ना। माने कि अब पूरा ही 100 कोस का मैदान है, अब मान लीजिए 100 कोस 100 किलोमीटर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 100 किलोमीटर है। अब बीच में आपका खड़ा है, तो क्या कल उस जगह पर जा सकते हैं? जब कोई पहचान नहीं हो, कोई पहाड़ नहीं हो, कोई पेड़ नहीं हो, कोई लोकेशन नहीं हो, कोई उबड़ खाबड़ नहीं, तो आप दूसरा दिन उस लोग बिंदु को नहीं पता कर सकते हैं। उसके लिए है कि आपको एकदम किनारे से उसको पता नाप कर करना होगा। तो कितना महत्व है इसका, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम लोग एक कार्टेशियन सिस्टम में एक कोई निर्देश ले लेते हैं। निर्देश यानी कि एक रेखा ले लेते हैं। जैसे ये रेखा ले लिए, ऊपर से वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर, और बाएं से दाएं करके भी एक रेखा हम ले लिए। इसको हम नाम देते हैं x डैश, यहाँ 0 और यहाँ x, यानी कि इसको x एक्सिस कहेंगे। ये क्षैतिज रेखा, ये देखिए 90 डिग्री कोण होगा पूरा। ये क्षैतिज रेखा जो है पूरा x एक्सिस कहेंगे, x अक्ष कहेंगे, और ऊपर वाला जो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, और नीचे y डैश दे देंगे, तो इसको हम लोग y अक्ष कहेंगे। यानी कि इसका नाम हो गया x अक्ष इसका नाम हो गया माने एक्सिस, और इसका हो गया नाम y अक्ष है, y एक्सिस। इसको आपको नाम रखना। अब क्या है कि अगर इसको हम ग्रेजुएट कर दे, यानी कि मार्किंग कर दे, इस पर मार्किंग x पर एक बराबर दूरी पर मार्किंग कर दे, तो हमारा कैसा ये प्राप्त होगा पर हमारा इस प्रकार से प्राप्त होता है। x अक्ष पर हम मार्किंग करें, देखिए यहाँ 0 है, ये 0 है, ये बिंदु है जो x अक्ष और y अक्ष जहाँ कटा है, एक दूसरे को समकोण पर काटा है, उस बिंदु को हम लोग 0 से सूचित करते हैं, और इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसका नाम है मूल बिंदु यानी ओरिजिन। अंग्रेजी में इसका नाम पड़ेगा ओरिजिन है। इसका याद रखना है, x अक्ष और y अक्ष, ये वाला क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहेंगे और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहेंगे। दोनों एक दूसरे के समकोण पर कटा हुआ है, तो जिस बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष परस्पर कटते हैं, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं। अब इस मूल बिंदु से, शून्य से दाईं ओर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे अनंत तक चला जाएगा मार्किंग।
और बाईं ओर, शून्य से बाईं ओर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरह से चला जाएगा बाईं ओर अनंत तक। यहाँ ऊपर में देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से है, और नीचे में देखिए माइनस। यानी कहने का अर्थ हुआ कि शून्य से, यानी वाई अक्ष के दाईं ओर जो मार्किंग है, यानी शून्य से यहाँ दाईं ओर मार्किंग है वो धनात्मक है। ये रेखा है ओ एक्स, यहाँ ये धनात्मक है और ओ एक्स डैश ऋणात्मक होगा, इधर ऋणात्मक। उसी तरह ऊपर में 0 से ऊपर में धनात्मक और 0 से नीचे में ऋणात्मक होगा। अब इसको कैसे लोकेशन पता करेंगे? आपको एक बिंदु का हम लोकेशन पता करवाए थे बोर्ड पर। कैसे करेंगे कि दाईं ओर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर और नीचे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे हम लोग आराम से लोकेशन पता कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बिंदु हम ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर अचानक देखिए मैं इधर हूँ और यहाँ पर मैं मार्किंग कर दिया, ठीक है, ये बिंदु है। अब इसका लोकेशन पता करें कहाँ है। तो देखिए एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है। ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ से देखिए ठीक से यहाँ नापिए, ऊपर से ऐसे नीचे आते, यहाँ से ऐसे अभी जितना रेखा का नाम हो, मान लेते हैं कि इस रेखा का नाम ए है, यहाँ से अगर चला है एल पॉइंट से, तो एल ए हो गया ये दूरी, और यहाँ से इस पर चले आइए, इस पर, तो यहाँ आ गया। अब कैसे पता चलेंगे? अब देखिए यहाँ से जो रेखा इसे वर्टिकल डाले हैं, शून्य से कितना दूरी पर, यहाँ से नापिए 1 2 3, कुछ ले लीजिए 0.5 ले लीजिए, तो 0.5, यानी कि एक्स अक्ष पर ये जो चलेगा, एक्स अक्ष पर माने वाई अक्ष से जो दूरी है, एक्स अक्ष पर इसका निशान जो लगेगा वो हो गया 3.5, कॉमा ले लीजिए। और वाई अक्ष पर इसका कितना पर मिलता है? यहाँ से जो क्षैतिज रेखा खींचते हैं तो देखिए 0.2 माने -2 पॉइंट, यहाँ लग रहा है 8 होगा, 8, क्योंकि यहाँ 10 भाग बांटेंगे तो लगभग 8 आ जाएगा, और -2.8 इस पॉइंट पर मिल रहा है। तो ये इसका एक तरह से कहेंगे ऐसे कोष्ठ में, छोटी कोष्ठ में एक्स पर जो मान, एक्स का मान जो लेते हैं पॉइंट ए के लिए वो पहले लिखते हैं, वाई पर जो मान निकालते हैं वो हम लोग बाद में लिखते हैं। 2 मान यहाँ प्राप्त हुआ, इसको हम लोग एक तरह से कार्टेशियन कहते हैं, और इसको निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक है, तो ए वाला भाग जो है से एक्स निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक ये कहलाएगा, निर्देशांक, एक्स निर्देशांक कहलाएगा। और इसको हम लोग भुज भी कहते हैं, भुज यानी अब्सीसा, अब्सीसा कहेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। और ए वाला भाग जो है, ए वाला, ये जो -2.8 है, इस भाग को हम लोग कहेंगे वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक। और दूसरा नाम इसी को है कोटि, कोटि अंग्रेजी में ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ये नाम हो गया। निर्देशांक का 2 भाग होता है, भुज और कोटि, माने एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक। अब किसी को लोकेशन पता करना बहुत आसान है। कोई बिंदु है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम बिंदु एक लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए पहले एक्स एक्स पर परपेंडिकुलर गिरा के देखिए कहाँ गिरा है, -5 पर, तो यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे ब्रैकेट देकर -5, और वाई पर बाद में, पहले वाला एक्स पर माने एक्स का मान लिखिए, एक्स पर जो, और वाई पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो यहाँ 4 पर आता है, यहाँ 4 लिख दीजिए। यानी कि ये पॉइंट जो बी है इसका निर्देशांक हुआ -5 और 4। बी का निर्देशांक कितना कहलाएगा? -5 और 4। इस तरह से अगर बोलेगा कि बी बिंदु का, बिंदु पॉइंट जो बी है इसका भुज कितना है, तो -5 है, कोटि कितना है, 4 है। मान निर्देशांक 2 पार्टों से बना हुआ है, 2 भागों से बना हुआ है। एक्स निर्देश, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बना हुआ जो ये पूरा ये जो प्लेन है, जो बोर्ड है, यानी प्लेन कहिएगा, सतह जो है, इसको एक्चुअली कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या ये जो ब्लैक बोर्ड है ना, जिस पर बना हुआ एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसको क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन। इसको याद रखना होगा आपको, इसका नाम है कार्टेशियन प्लेन, जहां बना हुआ ही है। इस सतह जो है ना, आप कागज के पन्ने पर बनाइएगा वो कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा, मैदान में बनाइएगा एक्स अक्ष वाई अक्ष, वो कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। तो कार्टेशियन प्लेन में एक्स अक्ष वाई अक्ष है। अभी हम समझाए हैं कि एक्स अक्ष वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं या ओरिजिन कहते हैं। और एक्स पर जो मान होता है, एक्स से जो मान किसी पॉइंट का 2 भाग होता है, भुज और कोटि। तो भुज जो होता है सो एक्स निर्देशांक होता है, और कोटि जो होता है सो वाई निर्देशांक होता है। इसको आप सीसा और ऑर्डिनेट भी कहते
हैं। अब इस तरह से देखिए कि एक्स अक्ष वाई अक्ष जब कार्टेशियन प्लेन में एक दूसरे पर जब बना हुआ है, काटा है, तो इसको 4 भाग बने हुए। कार्टेशियन प्लेन जो है ना 4 भाग में बटा हुआ। देखिए एक भाग यहाँ है। अब एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉक। भाग 1 है यहाँ, यहाँ भाग 2 है, ये भाग 2 है, यहाँ भाग 3 है और ये भाग 4 है। तो ये 4 जो सतह भाग बना हुआ है, पार्ट बना हुआ है, एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट है। यानी कि पहला चतुर्थांश यहाँ है, देख लीजिए, दूसरा चतुर्थांश यहाँ है, तीसरा चतुर्थांश यहाँ है और चौथा चतुर्थांश यहाँ है। माने कि ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए बिंदु तो अनेक होता है। जब एक लाइन पर, एक रेखा पर अनंत असंख्य बिंदुएं जब होती हैं, तो ये तो प्लेन है ना भाई, सतह है ना, यहाँ पर तो कितने बिंदु होंगे? असंख्य यहाँ भी है। तो कोई भी बिंदु जब हम लेंगे, अचानक हम लेते हैं बिंदु, तो इसका तो निर्देशांक होगा। तो इसका निर्देशांक जब होगा, मान लेते हैं यहाँ बिंदु ले लेते हैं, सी बिंदु को लेते हैं, तो यहाँ से देखिए एक्स पर कितना मान आता है, एक्स से देखिए तो -4 पर मिलता है और वाई पर कितना मिलता है, 3 पर मिलता है। तो इसका निर्देशांक कितना हो गया? -4, 3। ये निर्देशांक हो गया। यानी कि बिंदु सी का ऑर्डिनेट जो है 3 है। यानी कि अब सीसा -4 है, भुज -4 है और कोटि है 3। यानी अब सीसा -4 हो गया, ऑर्डिनेट हो गया 3। ये माइंड में रखना है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो भुज है निगेटिव और कोटि है पॉजिटिव। ये माइंड में रखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चलेगा, एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए 3 पर मिला एक्स में, आए मिला 2 पर। यानी कि इसका निर्देशांक जब होगा 3, 2। यानी कि यहाँ भुज भी पॉजिटिव है और कोटि भी पॉजिटिव है। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में, माने तीसरा चतुर्थांश में, यहाँ एक्स का मान माने भुज भी होगा निगेटिव और कोटि भी होगा निगेटिव। माने इस तरह से आप रखिए, निगेटिव, निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भुज होगा आपका पॉजिटिव और ए कोटि होगा निगेटिव। इस तरह से माइंड में रखिए। यहाँ पर भी हम संकेत लिखते हैं माइनस और कॉमा देकर प्लस। यहाँ पर लिख देते हैं दोनों प्लस प्लस। यानी कि आप समझ लीजिए अच्छी तरह से फिर से, पहला चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों पॉजिटिव होगा। पहला चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पर चलिए दूसरा चतुर्थांश में, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में भुज निगेटिव होगा और कोटि पॉजिटिव होगा। तीसरा चतुर्थांश में भुज भी निगेटिव और कोटि भी निगेटिव। चौथा चतुर्थांश में भुज पॉजिटिव और कोटि निगेटिव होगा। इस तरह आपको दिमाग में रखना है एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए। अगर फिगर ये माइंड बढ़ जाता है तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। तो इस तरह आप कोई भी बिंदु को हम लोग समझ सकते हैं कि कितना होगा। मान लेते हैं अचानक हम बिंदु यहाँ लेते हैं एक, अब इसका भुज कितना होगा देख लीजिए, सामने कितना 6 है, कोटि कितना है -1 है, निर्देशांक कितना है आराम से निकाल लीजिए 6, -1। यानी पहले भुज लिखा जाता है, पहले भुज लिखा जाता है, बाद में कोटि लिखी जाती है। इस तरह छोटी कोष्ठ के अंतर्गत लिखते हैं। तो भुज निकालना सीख गए, कोटि निकालना सीख गए और इसका ये निर्देशांक ही पता कर लिए। अब किसी बिंदु को प्लॉट करना है तो आराम से कोई बोल दिया कि भाई इसको आप प्लॉट करिए। प्लॉट करिए माने बैठाइए एक कार्टेशियन प्लेन में, यानी कि जहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इस प्लेन में, इस सतह में आप पॉइंट को निर्देश करिए, माने बताइए कि कितना है। यानी कि ऐसे मान लें 3, हम ले लिए -2, 3, कहाँ पर है बैठाइए, माने इसमें बताइए कहाँ पर है। तो x का 3 और y का -2। देखिए x का 3 यहाँ है, x अक्ष पर 3 यहाँ है और y अक्ष पर -2। देखिए y कोटि जो है -2 है। तो कहाँ है? यहाँ है। यहाँ से दाएं चलिए इस तरह से और 3 से नीचे आइए, क्योंकि नीचे ही में ही 0.2 है। 3 नीचे आइए, दोनों कहाँ काटा? इस बिंदु पर। बस ये बिंदु हो गया आपका 3, -2 निकल गया। कितना आसान है प्लॉट करना, किसी बिंदु को पता करना कहां पर है, उसका निर्देशांक कितना है, भुज कितना है, कोटि कितना है। चलिए ये देखिए मेरे हाथ में 9 क्लास का गणित का किताब है जो NCERT का है, झारखंड सरकार में भी चलती है और
बिहार में भी और बहुत सारे स्टेट में भी एनसीईआरटी की पुस्तक चलते हैं, जिसमें एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, निर्देशांक ज्यामिति, वो एक्सरसाइज 3.1 में है और 3.1। और पहला क्वेश्चन इसका कहता है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। टेबल लैंप है, टेबल पर रखा हुआ है, उस लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। बहुत आसान है। मान लेते हैं कि एक टेबल है, देखिए ध्यान समझ लीजिए, एक टेबल है, यह एक टेबल मेज बना लिया, ठीक है ना। इसका नाम दे दिए ABCD। अब यहाँ पर लैंप रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर लैंप रख लेते हैं। तो बस क्या करना है, देखिए नीचे वाला किनारा से इसका दूरी नाप लीजिए, बगल वाला किनारा बाएं किनारा से AD किनारा से इसका दूरी नाप लीजिए। तो AD किनारा से दूरी नापते हैं तो कितना आता है, मान लेते हैं कि यहाँ है आपको 25 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। ये AD किनारा से L की दूरी वर्टिकल परपेंडिकुलर माने समकोणिक नापेंगे, ऐसे तिरछे नहीं नापेंगे। और यहाँ से लंब इसे गिरा दिए, सीधे इसे लंब गिरा दिए यहाँ पर, इसको हम लंबाई नाप लिए, मान 25 सेंटीमीटर। यहाँ से मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर पर है, तो लैंप की स्थिति हम कह देंगे, सीधा हम बोल देंगे 25,20। लैंप की स्थिति हो गई, चाहे 20,25 भी बोल सकते हैं। स्थिति आपको बतानी है, पहले आप DC से दूरी बता ले, बाद में AD का बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे AD से बताएं दूरी पहले, फिर DC को बताएं, नहीं स्थिति हो गया। लेकिन निर्देशांक जब पता करना है तो X अक्ष पर जब पहले देखें, X अक्ष का मान पहले बताना होगा, Y अक्ष का मान बताना होगा, यानी कि पहले X, Y, ऐसे आपको समझ। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हो गया ना। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी समझ लीजिए। हम पढ़ते हैं, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, मानिए 1 सेंटीमीटर अगर कागज पर खींचते हैं 1 सेंटीमीटर, तो 200 मीटर माना जाएगा धरती पर, जमीन पर। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो ये एक क्रॉसिंग मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इस तरह से ही 25,20 यहाँ पर, यहाँ 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। यहाँ पर देखिए मैं मॉडल बना लिया हूँ। यहाँ पर बोला गया 2 मुख्य सड़कें हैं जो केंद्र पर मिलती हैं। यहाँ पर केंद्र O पर मिलती हैं। X अक्ष और Y अक्ष जो है, मानी इसको सड़क मान लिए, X-OX एक पहला सड़क है और दूसरा है Y-O-Y डैश, ये दूसरी सड़क है, समकोण पर मिलती है। 1 सेंटीमीटर 200 मीटर ले लिया है, मॉडल बनाना था, बना दिया। पहला आंसर हो गया। अब चलिए आगे हम निर्देश की बात करते हैं। यहाँ पर कहता है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 से माना जा सकता है। देखिए 4, तो पहले X का मान लेना है, तो एक क्रॉस स्ट्रीट 4 से चलिए, कहाँ पर 4,3 यही ना होगा। देखिए यहाँ 3 से समकोणिक पर चलिए, यहाँ 4 से ऊपर चलिए, यहाँ कितना हो गया 4,3। तो एक ही बिंदु को ना 4,3 मानेंगे। अब फिर दूसरा भाग कहता है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 मानेंगे। तो X का 3 से चलिए, Y को 4 पर चलिए, यहाँ पर ये हो गया 3,4। तो एक बिंदु को, एक ही क्रॉस स्ट्रीट को माना जाएगा 4,3 और एक ही क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जाएगा। चलिए उत्तर हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन और बहुत छोटा उत्तर हुआ। हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में, जिसमें पहला प्रश्न कहता है, फाला का पहला में फर्स्ट में, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। क्षैतिज रेखा ए वाला है, क्षैतिज रेखा X-OX, क्या नाम है, X निर्देशांक। क्षैतिज रेखा का नाम क्या है, X निर्देशांक। आप लिख दीजिए X निर्देशांक। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा क्या नाम है, Y निर्देशांक। तो यहाँ इसको लिख दीजिए Y निर्देशांक। आप लिखिए क्षैतिज रेखा को X निर्देशांक, माने X अक्ष, X निर्देशांक नहीं, सॉरी X अक्ष कहिए, और ऊर्ध्वाधर रेखा को Y अक्ष कहिए। क्लियर। अब चलिए इसका प्रश्न पहला का सेकंड नंबर देखिए, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। प्रत्येक तल का, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जो पहले बताया मैं।
इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन, मान पहला का तीसरा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। कहां? यहाँ मूल बिंदु, ओरिजिन, इसका नाम है और तीनों का उत्तर हो गया। अब चलिए नंबर 2 क्वेश्चन कहता है क्या, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है और कहता है बी के निर्देशांक ज्ञात करिए। बी का निर्देश, देखिए बी का निर्देश, तो एक्स का मान कितना है, देखिए -5 है ना, तो -5 और वाई का 2, बी का निर्देशांक होगा -5,2, -5,2। सी के निर्देशांक ज्ञात करिए। सी कहाँ? यहाँ है, तो एक्स पर देखिए 5 है और वाई पर -5 है, तो 5, -5 हो गया। सी का निर्देशांक चला आया। निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी -3 कहाँ है? -3 देखिए यहाँ, एक्स का पहले देखना है, एक्स अक्ष पर पहले देखना, -3। अब फिर कहता है -5 कहाँ? यहाँ है। -3 और -5 पहचाना गया बिंदु कौन है? ई, ए वाला हो गया, यही हो गया -3, -5, यानी बिंदु ई लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बिंदु ई लिखेंगे। और चौथा नंबर हो जाएगा 2, -4 द्वारा 2, एक्स का 2 और यहाँ वाई का -4, जी, ये हो गया बिंदु जी, यहाँ दिया हुआ है बिंदु जी। डी का भुज, देखिए डी का भुज क्या हुआ? 6, एक्स का मान ही भुज है, तो डी का भुज हो गया 6। अब बोलता है एच की कोटि, एच कहाँ है? एच कहाँ है? एच कहाँ? यहाँ, एच की कोटि यानी कि वाई अक्ष पर -3, एच की कोटि कितना हो गया? -3। और एल के निर्देशांक, एल यहाँ है, एल का निर्देशांक देखिए एक्स पर कितना है? यहाँ चलिए एक्स पर 0, एक्स का हो गया 0 और वाई का 5, यानी 0,5। एक्स का निर्देशांक हो गया 0,5 हो गया एल का निर्देशांक। और एम के निर्देशांक, एम कहाँ है? यहाँ है, एम का निर्देशांक हो गया एक्स का -3 और वाई का, यहाँ देखिए वाई का 0, यानी वाई का 0 हो गया -3,0। चलिए इसका भी उत्तर आपका हो गया। और प्लॉट करने के लिए माने 3.3 के लिए बिंदुओं को निर्देशित के प्लॉट करिए। जैसे -2,4 है तो मैं बताया -2,4, -2 कहाँ? यहाँ है और 4 कहाँ? यहाँ है, तो यहाँ से ऊपर जाकर यहाँ बैठा दीजिए। इस तरह से पहले प्लॉट करने के बताया गया था, तो इस तरह से 3.3 भी करना आपका आसान है। चलिए आज के लिए इतना ही, और ये समाप्त हुआ क्लास 9 का ज्योमेट्री एक तरह समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।